तो सर्वसम्मत बात यह है कि जीवन सार्थक होता है तो केवल एक वस्तु से, और वो है विवेक। एक विवेक के अलावा हर प्रकार के सुख को आप इकट्ठा करके अनुभव कर लो। सुंदर से सुंदर घर हो आपके पास, अपार सुख संपत्ति हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, पद हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, संसार ने जिसको सुख कहा है उनमें से एक भी चीज की कमी न हो, सब कुछ हो, लेकिन एक विवेक के अभाव में आपके समान भिखारी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यदि विवेक न, सारी चीजें आपके पास भरपूर मात्रा में है, लेकिन विवेक नहीं है, तो फिर गाड़ियों में घूमने वाले भिखारी हो जाओगे। रोड के भिखारी को तो सब समझ सकते हैं, उसकी दया भी आती है, उसको तो कोई 2 पैसे मदद भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों में भिखारी घूमते हैं उसको कौन समझे। बड़ी बड़ी विचित्र दशा से, बड़ी असह्य दशा से आप गुजरोगे, बड़ी जटिल मुसीबतों से आप गुजरोगे, न बता सकोगे न सह सकोगे, क्योंकि सड़क का दरिद्री बता सकता है, लेकिन महलों का दरिद्री कैसे बताएगा। लेकिन इसके लिए एक ही चीज आपको भर देगी, एक चीज आपको भर देगी, और वो है विवेक। विवेक कहो, श्री गणेश कहो, एक तत्व के 2 नाम है। वंदे वाणी विनायको तुलसीदास। एक तत्व के 2 नाम, चाहे ज्ञानेश्वर जी को पढ़ो, चाहे तुकाराम जी को पढ़ो, चाहे नरसिंह मेहता को, चाहे जिसको परमहंस को पढ़ो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को आप पढ़ो, लेकिन सारी बातों की एक बात विवेक है कि जीवन का आनंद लेना है आपको पूरी तरह से, तो समाधान युक्त विचारधारा चाहिए। समाधान युक्त विचार के अभाव में जहां भी रहोगे दुखी रहोगे, जहां भी रहोगे दरारें पड़ेगी, और कब तक आप दूसरों को दोषी समझोगे इसके लिए, कब तक दूसरों को दोषी बताओगे इसके लिए। यदि कमरा बंद करके अकेले में बैठोगे तो आपकी स्वयं से भी दरार पड़ेगी, फिर किसका दोष बताओगे। यदि विवेक का अभाव है, विवेक विचार का अभाव है, तो पुत्रों से तो पड़ेगी, पत्नी से दरार पड़ेगी, पति से दरार रहेगी, पड़ोसी से रहेगी, मित्रों से रहेगी, लेकिन तब तक आपको दूसरा दोषी दिखता है। लेकिन अनुभव करके देखो, कमरा बंद करके 2 दिन बैठ जाओ तो अपने आप से अंदर दरार पड़ेगी आपको, क्योंकि विवेक का अभाव है, वो दोष बाहर नहीं पड़ा है। श्री गणेश का आवाहन है तो राम कथा की चौपाइयों से होता है, बड़ा अच्छा योग है। मंत्रोच्चार से श्री गणेश का आवाहन होता है, लेकिन विवेक का आवाहन बिनु सत्संग विवेक